नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। गुरु नानक देव पर्व पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और गुरुद्वारे के अंदर जाकर मत्था टेका। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज जो किसानों को सफलता मिली है, मैं उन सभी किसानों को धन्यवाद देता हूं और ये दिन देखने को न मिलता अगर सरकार इससे पहले ही किसी कानून बिल को वापस ले लेती, तो आज जो हालात हुए हैं उस हालात से किसानों को ना गुजरना पड़ा। किसानों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बयान के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी की हार बता रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने भी कृषि कानून को वापस लेने पर कहा कि यह अहंकारी सरकार की बड़ी हार है। आज देश के किसान की बहुत बड़ी जीत हुई, अन्नदाता के संघर्ष की जीत हुई, इनकलाब की जीत हुई। मैं देश के किसानों को, अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अंततः उनका संघर्ष सफल हुआ और एक अहंकारी सरकार को देश के किसान के सामने घुटने टेकने पड़े। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और इस किसान आंदोलन में न जाने कितने लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर बॉर्डरों पर आकर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर आकर बैठे और एक लंबा संघर्ष किया। ना धूप देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी और देश का किसान डटा रहा। एक बब्बर शेर की तरह एक अहंकारी सरकार के सामने डटा रहा। तो गुरु पर्व के दिन आए तीनों कृषि कानून के वापस होने के फैसले को लेकर सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। इस उत्साह में आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हुए, साथ ही सभी किसानों में मिठाइयां बांटते नजर आए। इस ऐलान को कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं तो वहीं सरकार को डरा हुआ भी बताया जा रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से इस कानून को संसद में लागू किया गया है, वैसे ही इस संसद में निरस्त भी किया जाए। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता किरण पाल सिंह ने दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर किसानों में मिठाई बांटते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल से खास बातचीत की। देखिए जरा क्या कहा। आम आदमी पार्टी लगातार सिंधु बॉर्डर पे खुशी और उत्साह के रंग में रंगी हुई है। महेंद्र गोयल जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, 11 महीने बाद आखिर सरकार की आंखें क्यों खुली है? क्या आने वाले आगामी चुनावों को लेकर सरकार डर गई है? देखिए, 11 महीने ने पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद केंद्र में बैठी हुई अहंकारी सरकार की आंखें खुली है। इन किसानों की जीत हुई है। जिस सच के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए ये किसान रोड के ऊपर बैठे थे, तो आज ये किसानों की जीत है। सर, निकलकर सामने आ रही है कि किसान अभी नहीं हटेंगे जब तक इस कृषि कानून को सदन में ही रद्द नहीं किया जाएगा। 700 जो शहीद हुए उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं आप इन सारी मांगों को लेकर? बिल्कुल सही डिमांड है। कोई ये खैरात में थोड़ी मांग रहे हैं। संसद के अंदर जब आप धक्के से बिल को पास कर सकते हैं, तो उसी संसद के अंदर इस बिल को निरस्त करना होगा और उसकी कॉपी किसानों को देनी होगी। एमएसपी के ऊपर नया कानून लेके आना पड़ेगा, वो लागू आपको करना होगा, तभी इन किसानों को वो जीत हासिल होगी जिसके लिए ये बैठे हैं। ये आज जंग है वो उन्होंने जीत लिया, पर किसान बॉर्डरों पे तब तक डटा रहेगा जब तक इसे सदन के अंदर वापस नहीं लिया जाता, एमएसपी पर नई कमेटी नहीं बनाई जाती। किरण पाल सिंह की यह खास रिपोर्ट। तो कृषि कानून की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए ऐलान पर बॉर्डर पर बैठे किसानों में शंका है। किसानों और विपक्षी दल इस ऐलान को चुनावी जुमला बता रहे हैं और साथ ही अभी भी किसान घर जाने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। इन सवालों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता किरण पाल सिंह ने बादली विधानसभा से विधायक अजेश यादव से कई सवाल पूछे। क्या कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए।
तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद से कई जगह खुशियों की लहर दौड़ गई है, वहीं कई लोग इसे चुनावी जुमला बता रहे हैं। हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं बादली विधानसभा विधायक अजय यादव। अजय जी, जिस तरीके से आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान हुआ है, वहीं किसानों का ये भी कहना है कि ये चुनावी जुमला भी हो सकता है। आपके नज़रिए से क्या माने, ये किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है या सरकार डरी बैठी है? देखिए, आज जब सुबह ये खबर आई तो मैं सुबह से सिंघू बॉर्डर पे था, किसानों के बीच में था। आप वहाँ जाके देखिए, किसानों के दिल में एक चीज़ धर कर चुकी है कि इन पे हमें विश्वास नहीं करना है। ये जो भी चीज़ बोल रहे हैं, कह रहे ये घोषणा हुई है, जब तक ये संसद में पूरी तरीके से इसको पारित नहीं किया जाएगा। और एमएसपी पे अभी कोई बात ही नहीं आई है। एमएसपी भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा किसानों की और बहुत सारी डिमांड है। तो आज ये कर दिया, लेकिन हुआ कहाँ है? ये तो संसद में होगा ना। बाकी अगर कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। किसान इतने दिन से परेशान थे, लेकिन अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है। अजय जी, आप वहाँ किसानों से मिले, किसानों की और क्या मांग निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि किसानों का ये कह देना है कि आंदोलन जारी रहेगा। क्या क्या मांगे उन्होंने, किसानों ने सामने रखी? देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने ये चीज़ कही है, लेकिन फिर भी किसान, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये शंका है कि पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। तो ये जब तक पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं होगा, संसद में पारित नहीं होगा, हर किसान की यही डिमांड है कि जहां हम इतने दिन बैठे हैं, क्योंकि किसान की हिम्मत का कोई परीक्षा ले ही नहीं सकता। घर वापसी की तैयारी किस तरीके से करेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, हम तो ये चाहते हैं किसान कभी भी गलत डिमांड नहीं करता। और ये तो हमारे देश की त्रासदी है, पूरी दुनिया का जो किसान है वो कितने रॉयल लाइफ जीता है, और हमारे यहाँ का किसान, उसकी क्या हालत है। तो किसान जो मांगता है उसको उससे दुगना देना चाहिए। ये तभी जाके जो है हमारे देश का कुछ भला हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में बादली विधानसभा विधायक अजय यादव। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया और इसी का परिणाम है कि सरकार को इन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का रिएक्शन आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। 750 लोग से बेसी मरे, उनके विषय में क्या होगा? एक काला कानून जो लादे थे, और अब उनको रियलाइज कर रहे हैं जब पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, कई 6 राज्यों में चुनाव है, इसमें ये हार चुके हैं लोग, इसलिए ये स्टेप उठाए हैं ताकि हम इस बात को बदलें और बदल करके बोलेंगे नहीं हम वापस ले लिया, ये कर दिया। तो हार तो उनकी हुई, वहाँ भी हार होगी, यहाँ भी हार होगी। एमएसपी है, बिजली का रेट जो है वो जब तक सस्ता नहीं करोगे, एमएसपी को नए सिरे से लागू नहीं करोगे, तब तक कैसे किसानों को फायदा होगा? तो ये ठीक बात नहीं है। तो तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया और इसी का परिणाम है कि सरकार को उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं और प्रियंका हमेशा से किसानों के पक्ष में रहे, लेकिन आज भी किसानों को मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है। जब तक सरकार कानून पूरी तरीके से वापस नहीं ले लेती, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद हैं। सर, आप भी लगातार लखीमपुर के मामले में किसानों के पक्ष में लगातार आप बोलते रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज ऐलान कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं पहले तो शुभकामनाएं दूंगा गुरु पूर्व की सारे किसानों को, पूरे देशवासियों को। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को लग रहा है कि अगर ये कानून वापस असल में ली जाती हैं तो किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जीत है। उसके साथ मुझे लग रहा है कि प्रियंका की भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया किसानों के लिए इन 3 बिल को वापस लेने के लिए, और पूरे कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर किसानों को सुना, मदद की और पार्लियामेंट में ये प्रेशर डाला कि ये कानून वापस लेने चाहिए। मैंने भी अपने तरीके से, छोटे तरीके से सारे किसानों को मदद की, खाना
और जो भी मेरे से हो पाया मैंने पूरे साल भर में नवंबर से अभी तक भेजा उनको, जो भी सहायता मैं दे सकता था। पर किसान बहुत ही परेशान थे। मुझे ये लग रहा है कि खाली जो असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं उसी के वजह से ये उन्होंने इस सरकार ने सोचा है कि ये वापस लेने के लिए, क्योंकि ये राजनीतिक तौर से सोचा है कि इससे उनका जो आगे इलेक्शन होंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे प्रियंका संघर्ष कर रही हैं, चाहे किसानों के लिए हो या जो भी मतलब महिलाओं के लिए हो या जो भी दबते हैं, जो भी ये सरकार जिसको भी दबा देती है उनकी आवाज़ को बुलंद करती है, तो ज़रूर वो फ़र्क ला रही हैं, वो मेहनत कर रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग देखेंगे और उनको समझेंगे और उनके साथ रहेंगे और बदलाव का उनको एक मौका देंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी लगातार किसानों के साथ खड़ी रही हैं और कहीं ना कहीं आज किसानों की जीत हुई है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनकी सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई लगातार जारी है। आज से लेकर अगली 3 दिसंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 2 की शुरुआत भी की गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने बात की दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से। पूरे दिल्ली के अंदर जो अभी सारे सर्वे आए हैं, रिसर्च आए हैं, एनालिसिस आए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर का जो 30% पोल्यूशन है, 70% तो बाहर से आ रहा है, लेकिन जो 30% पोल्यूशन है उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन व्हीकल का है, गाड़ियों का। ऐसे में पिछले 1 महीने से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन दिल्ली के अंदर जो चल रहा था, आज से उसे 15 दिन के लिए सेकेंड फेज में शुरू किया गया, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का जो मकसद है, पर